हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें जिन्हें आपको आज से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली करना है और आपका 100% है कि जिस बार CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप सभी के पास आज से लेकर एग्जाम की डेट अगर देखें तो 15 दिन या फिर उससे भी कम का समय आप सभी के साथ बचा हुआ है। तो आप सभी को आज से लेकर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट देना। ठीक है, एक फिक्स टाइम पर आपको फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आपके पास पूरा फोकस होता है तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आज से डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहां पर लिख लीजिए टेस्ट के साथ डेली। आपको डेली कम से कम एक टेस्ट जरूर देना है। जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उसका आप डेली एक टेस्ट जरूर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवीजन करते करते पेपर देने मत चले जाना, अदरवाइज आपको वहां पर पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप सभी का जो CSIR नेट दिसंबर 2025 का उदय बैच मैट कैंप क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहा था, उसे हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, बट उसकी जगह हम कुछ और चीजें भी आपको दे रहे हैं। पहली बात, देखो एग्जाम इतना पास आ चुका है कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम बचा हुआ है। तो अगर हम आपको अभी भी रिवीजन करते रहेंगे तो उससे आप क्या होगा कि अगर मान लो मैंने आपको कह दिया कि मैं 5 दिन बाद क्वांटम रिवाइज करूंगा, तो 5 दिन तक आप क्वांटम रिवाइज नहीं करोगे। तो इस वजह से आप सभी को जितना जल्दी हो सकता है जो जो टॉपिक आपके रिवीजन के बचे हुए हैं वो आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो सेकंड चीज क्या है कि आपको 5 दिसंबर तक, आपका टारगेट एकदम दिमाग में क्लियर रख लीजिए, 5 दिसंबर तक आपको अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, रिवीजन क्या कर लेना है? कंप्लीट कर लेना है। और अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन कंप्लीट करने का मतलब है कि अगर आपने मान लो क्वांटम पढ़ी नहीं है, 4 महीने से नहीं पढ़ी है, बट आपको आती है, इस वजह से आपको रिवाइज करनी है, तो 5 दिसंबर तक आपको रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। अब आप कहोगे कि सर आपने जब रिवीजन क्लासेस जो उदय बैच चले थे उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो आप रिवाइज कहां से करेंगे? तो रिवाइज करने के लिए उदय बैच की प्लेलिस्ट मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको उदय बैच की प्लेलिस्ट मिलेगी जून 2025 वाली, और उसमें सारे A to Z टॉपिक आपको रिवाइज करा रखे हैं। तो आप उससे जिस भी टॉपिक का आपका रिवीजन बचा हुआ है उससे आप उसको रिवाइज कर लीजिए। पहली चीज आप हो गई आपकी रिवीजन, उसका सॉल्यूशन ये रहा। दूसरी चीज है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। और तीसरी चीज बच जाती है आपकी, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया और टेस्ट हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट हो गए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको PYQs चाहिए। तो PYQs भी आपको इन लास्ट टाइम पर PYQs भी आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहली बात, PYQ कहां तक के करने हैं? तो अगर अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है PYQ को, तो लास्ट 5 एग्जाम्स कितने? लास्ट 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आप एक टॉपिक को रिवाइज करिए, उसके लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद उस टॉपिक का टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम लोग आज से लेकर CSIR नेट के एग्जाम तक की बात करते हैं तो एग्जाम से पहले पहले पता है, कम से कम आपको अपना टॉप जो जितना भी आपने थ्योरी पढ़ रखी है उसका एटलीस्ट 3 बार रिवीजन जरूर करना चाहिए। 3 टाइम्स आपको रिवीजन कम से कम जरूर करना चाहिए। तो आज से ही आप सभी लोग क्या करें, एक शेड्यूल बनाएं कि जैसे आज है आपकी 2 दिसंबर, देन आपकी 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, इसके बाद देन आपका 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपका एग्जाम डे। ठीक है, अब इसमें से अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला जो दिन है, ये तो भाई अच्छे से इसमें कुछ हो नहीं पाता वैसे किसी से, बाकी आप सभी के पास टाइम तो है ही। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट रखना है एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन। 3 टाइम्स रिवीजन, जितना आपने अभी तक पढ़ा है रिवीजन। तो 3 टाइम्स रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है, 3 टाइम्स रिवीजन एंड 3 मेजर टेस्ट। 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बोल दीजिए या फिर मेजर टेस्ट बोल दीजिए, आपको ये कम से कम देने हैं। अगर इतना करके आप जाएंगे पेपर में, तब आपका एग्जाम देखना बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसमें से सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास अभी भी वो 10-15 मिनिमम टॉपिक कवर नहीं है जिनसे एग्जाम क्लियर होता है। कितने मिनिमम टॉपिक क्लियर करने होते हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने 15 ऐसे टॉपिक बताए जिनसे 220 नंबर का हर साल केमिस्ट्री के एग्जाम में पेपर आता है। तो फिर
अब उन 15 टॉपिक को आपको कम से कम रिवाइज कर लेना। आपने अगर वो 15 टॉपिक से कम पढ़ रखा है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि वो 15 टॉपिक कवर करें। कब तक कवर कर लें भाई? जितना जल्दी हो सके तो 5 दिसंबर तक कम से कम, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा लेट आप 5 दिसंबर कर सकते हो। 5 दिसंबर तक आप सारे रिवीजन क्लासेस देख देख कर टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट पीवाईक्यू पर आ जाइएगा। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है, वो ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग इस तरीके से अपना टारगेट फिक्स करें। क्या टारगेट फिक्स करें कि आप सभी को 4 या फिर मान लो 5, जैसा भी आपके लिए सुविधाजनक हो। मैं आपके लिए बोल देता हूं चलो 5 तारीख, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको 4 भी फिक्स कर लेते हो, कर सकते हो, तो चलो मैं इसको 4 ही कर देता हूं। 4 तारीख को आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हम केमिकल साइंस की बात करेंगे सबसे पहले। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप सभी को 4 तारीख को मॉक टेस्ट देना है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि 1 घंटे का हो, जिसमें पार्ट ए भी हो, पार्ट बी भी हो, पार्ट सी भी हो, और सिर्फ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को आज से लेकर जब तक आपका 4 तारीख नहीं आती तब तक आपको क्या करना है, उसका टेस्ट देना है। दूसरी चीज, आप सभी को उसके बाद क्या करना है, 5 तारीख या फिर 7, मतलब 6 तारीख या फिर 7 तारीख, जैसे आप इस 4 को या 5 को कभी फिक्स कर सकते हो, आप फिक्स कर लो। चलो अच्छा, 7 तारीख को मुझे क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट देना है। क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट देना है। इसके बाद आप अपना टारगेट फिक्स करना 9 या फिर 10 तारीख। आप चाहो तो मैं आप सभी के लिए चलो 10 कर देता हूं कि 10 तारीख को आप सभी क्या करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको क्या करना है, टेस्ट देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद आप सभी का अगला टारगेट होना चाहिए 13, ठीक है। 13 क्या, 12 ही रखो, 12, क्योंकि वहां पर मैंने टाइम काफी दे दिया है। तो 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, और उसके बाद 16 हो गया। ये 3 डेट आपने फिक्स करनी है। इस दिन आपको मेजर या फिर मॉक टेस्ट, जो एक्चुअल मॉक टेस्ट होता है, जैसा पेपर आता है वैसा आपको 12 तारीख को मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपको 14 तारीख को आपको फिर से एक दूसरा मॉक टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद 16 तारीख को आपको क्या करना है, फिर से एक दूसरा मॉक टेस्ट देना है। ये सबसे लोएस्ट, सबसे स्लो स्टडी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है। अगर आपकी रिवीजन ऑलरेडी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक वाले मॉक टेस्ट को 4 को देकर 6 को ही फिजिकल का दे दो, उसके बाद 8 को ही आप क्या करो, ऑर्गेनिक का दे दो, उसके बाद 10 तारीख को मेजर दे दो, 12 को मेजर दे दो, 14 को मेजर दे दो, 16 को मेजर दे दो। तो इस तरीके से आप 4 मेजर टेस्ट और 3 माइनर टेस्ट आप दे सकते हैं, और इस तरीके से आप क्या करें, अपनी तैयारी को अच्छे से कवर अप करें। अगर आपने इतने टेस्ट दे दिए इन आखिरी दिनों में, तो मेरी बात मानकर रखना, आपका बढ़िया से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहेंगे तो फिर आपके सामने समस्या आ सकती है। तो इसी प्रोफार्मा में, ठीक है, इसी प्रोफार्मा में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया से एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑल इंडिया, ठीक है, एक रैपिड टेस्ट सीरीज हम आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि आपको एक फाइनल क्या मिले, आपको पता चले कि भाई कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो आप सभी के लिए देखो, तीन माइनर टेस्ट, ठीक है, जो कि ये ऑर्गेनिक, ठीक है, प्लस इनऑर्गेनिक, ठीक है, और प्लस फिजिकल, इनके 3 आपके क्या कराए जाएंगे, 3 मेजर मॉक टेस्ट हम करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा हम आपको यहां पर 4 मेजर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, 4 मेजर टेस्ट आपको हम करवाएंगे, ठीक है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जिसे बोल दीजिए, ठीक है। और ये आपका विथ वीडियो सॉल्यूशन, विथ क्या होगा, वीडियो सॉल्यूशन। आपको जैसे ही टेस्ट आप सबमिट करोगे तो आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन भी यहां पर आपको मिलेगा। और ये सब कुछ आपको मैडकेम क्लासेस के ऐप पर हम एक छोटे से टेस्ट सीरीज की तरीके आप सभी को दे रहे हैं। ये मैडकेम क्लासेस की रैपिड टेस्ट सीरीज है। क्या है, रैपिड टेस्ट सीरीज। और इस रैपिड टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं मैडकेम क्लासेस के ऐप पर। हमने फीस फ्री रखने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ बात हुई है ऐप की टीम से कि कुछ मिनिमम फीस आपको रखनी पड़ेगी, प्लस आपका 18 रुपीज 18% जीएसटी चार्ज आता है, ऐप चार्ज आता है। तो इस वजह से इसकी जो फीस है वो 99 रुपीज आपके लिए रखी गई है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज की आपकी ये टेस्ट सीरीज है। आप जैसे ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ये जितने भी आपके 7 टेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी ये आपके 7 टेस्ट हैं, ये आपको तुरंत मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे आपको 7 टेस्ट। आप चाहें तो इन्हें और भी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड जो आपका टाइमलाइन है वो यही है कि भाई 4 को एक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद फिर आप 7 को दे दीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, यहां पर 4 को बताया था, उसके बाद 6 को भी दे सकते हो, चाहे तो 4 7 9 दे सकते हो, जैसे भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। तुम पर पूरा मैं छोड़ दे रहा हूं। 4 को दे दो, उसके बाद 6 को दे दो, उसके बाद 8 को दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये क्या होगा आपके माइनर टेस्ट,
या आप माइनर टेस्ट दे दो जिसमें कंप्लीट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आएगी। इसके बाद फिर 10 को, 12 को, 14 को और 16 को इस दिन क्या करो, आप मेजर टेस्ट दे दो, मेजर टेस्ट। और ध्यान रखो हर टेस्ट को देने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना, जो जो टॉपिक आपने रिवाइज किया है उसमें जो जो गलतियां हो रही हैं उन चीजों पर पूरा टाइम फोकस करना। जैसे आज से लेकर 4 तारीख तक इनऑर्गेनिक पूरी रिवाइज करिए, इनऑर्गेनिक का आप टेस्ट दीजिए। अच्छा टेस्ट का टाइम देखो, अभी तो एडमिट कार्ड आएगा तो टेस्ट का जो टाइम है वो फिक्स हो जाएगा, तो टेस्ट का टाइम आप उसी टाइम पर रखेंगे जो आपका एग्जाम टाइम है, कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप एग्जाम टाइम फिक्स नहीं रख सकते हैं तो आप कम से कम जो आप रखें 2 PM टू 5 PM, ये रखिए मेजर टेस्ट का टाइम, मेजर टेस्ट, ठीक है। और दूसरा जो ये माइनर टेस्ट है जो कि एक एक डेढ़ घंटे के होंगे, इन्हें भी आप 2 PM से 3 या फिर 3:30 PM तक, जितनी देर का वो टेस्ट होगा उतनी देर तक आप उसका टेस्ट देना है। तो एक सिटिंग अपनी स्टार्ट करिए, जो भी टॉपिक आपका रिवाइज करने को बचा हुआ है उसे फटाफट उदय बैच से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हाँ, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कहोगे सर 99 कर दिया है, थोड़ा सा फ्री ही कर देते। तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगभग हमने फ्री ही करवा दिया है आपके लिए, बट फिर भी कुछ चीजें और हम आपको फ्री दे देते हैं। देखो जून 2025 का पेपर, जून 2025 का पेपर, दिसंबर 2025 का पेपर, दिसंबर 2025 का पेपर, और सॉरी दिसंबर का नहीं, दिसंबर का तो कैसे देंगे, जून 25 का पेपर, इसके अलावा दिसंबर 2024 का पेपर, दिसंबर 2024 का पेपर, और जून 2024 का पेपर। ये पेपर, ये जो 3 पेपर हैं, ये पेपर आप सभी को मैडकेम क्लासेस का जो उदय बैच है, उदय बैच, ठीक है, दिसंबर 2025 वाला ऐप पर, मैडकेम क्लासेस के ऐप पर जो अवेलेबल है, ठीक है, उसमें, क्योंकि यहीं पर तो आप पीडीएफ अभी तक आपको हर क्लास की मिल रही थी, तो उसमें हम आप सभी को क्या कर दे रहे हैं, फ्रीली प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये फ्री में अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एक चीज और कर दी जाए, चलिए आप सभी के लिए जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक है, क्या टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक भी आप सभी को हम क्या कर रहे हैं, इसी बैच में अंदर फ्री प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो YouTube पर रिवीजन क्लासेस हैं, ऐप पर पीवाईक्यू के पेपर हैं, पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए भी है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी है। उसके बाद फिर ये आप सभी के लिए एक रैपिड टेस्ट सीरीज की हम आप सभी के लिए 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप सभी को कैसे रिवीजन करना है इस पर आपका सारा मेन फोकस होना चाहिए, यही आप सभी लोगों को मन लगाकर तैयारी करनी है। तो ये हमारी तरफ से आप सभी को क्या है, एक गिफ्ट है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आखिरी के 10 से 15 दिन में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सब इन चीजों के लिए। दूसरी चीज आप सभी के लिए ये है कि भाई अब ज्यादा रिवीजन क्लासेस की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और रिवीजन क्लास रिकॉर्डेड में ही देख डालो। अब मुझे नहीं लगता आप सभी को मोटिवेशन की जरूरत है, एग्जाम 15 दिन बाद है, तो आप सभी के दिमाग में खुद ही घंटी बज रही होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, कोई भी रिक्वेस्ट, किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप सभी लोग ऐप डाउनलोड करके अपना जो फ्री वाला और टेस्ट वाला दोनों पार्ट है उसको फटाफट ज्वाइन करके अपने बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, और लास्ट में जो लोग रुक गए हैं अभी तक, हम बीच में आते रहेंगे, आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब लाइव क्लास बंद हो गई तो हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे नहीं, यूट्यूब पे जुड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। बाय बाय।